अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अच्छा, आज हम लोग स्लाइड्स देखेंगे लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड की। दो के इट्स वेरी सिंपल कैटेगरी एंड मोस्ट पीपल नो हाउ टू डू कॉल्स, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे बहुत से लोग मिस्टेक्स करते हैं। और दूसरी वजह यह है कि इस ट्रेनिंग की कि इसमें आपका ऑब्वियसली टारगेट ज़्यादा है क्योंकि इसका पे आउट बहुत ही थोड़ा सा है। ठीक है, तो आपको कॉल जल्दी जल्दी रैप अप करनी पड़ती है और आपको कॉल्स काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और फिर मसला ये होता है कि जब आप ज़्यादा कॉल्स कर रहे होते हैं तो फिर मिस्टेक्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो लेकिन अगर आप को सिनेरियो सारे क्लियर हैं और फिर अगर आप 2-3 सेकंड में कॉल रैप अप करें तो उसमें कोई भी मसला नहीं है। सो बेसिकली ये जहाँ पे पे आउट कम है वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी कम है। अब किसी कैटेगरी में अगर पे आउट 3 रुपये है या 2 रुपये है और उस पर अगर आपकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 मिनट लग रहा है, और अगर आपको कोई ऐसी कैटेगरी जिस पे आपका पे आउट कुछ पैसे है, लाइक 50 पैसे, 48 पैसे या 88 पैसे या वट्स, उसमें आपकी टाइम ड्यूरेशन भी अगर 5-10 सेकंड लग रही है तो ऑब्वियसली आपको उस कैटेगरी में भी रहते हुए यू कैन मेक गुड पे आउट ओवरऑल। ठीक है, तो इसमें हम चेक करते हैं जी स्लाइड। सबसे पहले एज ए ऑलवेज से कि स्लाइड्स ओपन करने के लिए आप क्लिक करते हैं इस छोटे से आई आइकन पे जो आपकी कैटेगरी के साथ होते हैं। तो हम लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड की स्लाइड्स देख लेते हैं आई पे क्लिक करके। ओके, सबसे पहले तो माइट भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो कि न्यू काम स्टार्ट करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में दो तरह की कॉल्स होती हैं, इनबाउंड कॉल्स और आउटबाउंड कॉल्स। ठीक है जी, इनबाउंड कॉल आपके सेल फ़ोन में भी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल होती है। तो आउटगोइंग कॉल कौन सी होती है? जो आप किसी को इनिशिएट करते हैं, आप डायल करते हैं। और इनकमिंग कॉल कौन सी होती है? जो कोई आपके नंबर पे डायल करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, यानी कि कार कार डीलरशिप्स की, कार शोरूम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आउटबाउंड कॉल से मुराद क्या होगी कि ऐसी कॉल जो कि एजेंट की तरफ से कॉलर को इनिशिएट की जा रही है। ठीक है, ऐसी कॉल को हम आउटबाउंड कॉल बोलेंगे। और इनबाउंड कॉल कौन सी होगी? ऑब्वियसली जो कस्टमर हेल्पलाइन पे कर रहा है एजेंट से बात करने के लिए। ठीक है, तो ये आउटबाउंड कॉल है। दैट मीन्स कि एजेंट कस्टमर को कॉल्स डायल कर रहा होता है इस कैटेगरी में। सो सबसे पहले बात करते हैं पर्पस की। हर कैटेगरी का एक अपना पर्पस है और एक कैटेगरी का एक ही पर्पस होता है। ठीक है, आप उस कैटेगरी में जितनी भी कॉल्स करेंगे तो पर्पस सेम रहेगा, उसका क्वेश्चन, उसके नीचे जो ऑप्शंस होंगे सेलेक्ट करने वाले वो सेम रहेंगे। क्या चीज़ चेंज होगी? सिर्फ आपकी कॉल ऑडियो जो होगी वो चेंज होगी, जिसमें सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है और उसकी बेस पे आपने एक ही क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है और उसके ऑप्शंस भी सेम ही होंगे। सो इस कैटेगरी का पर्पस क्या है? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ी सी लॉजिकली समझने वाली चीज़ है और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। इवन अ 7th ग्रेड स्टूडेंट कैन वर्क ऑन दिस कैटेगरी, डिपेंडिंग के आपकी लिसनिंग एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, the purpose of this category live conversation outbound is to determine if the imply who is the caller reach the intended person. If the caller gets to talk to the live intended person or party he or she was trying to reach, mark the time accordingly. ओके, ये mark the time accordingly वाली लाइन को इग्नोर कर दी क्योंकि ये कैटेगरी बाद में अपडेट कर दी गई थी। तो पहले इसमें टाइम आया करता था कि कितनी ड्यूरेशन की कॉल थी, तो अब वो चेंज हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि एजेंट जिस कस्टमर से कॉल पे बात करना चाह रहा था, जिस कस्टमर का नंबर डायल किया, क्या उस कस्टमर से उसकी बात हो गई या नहीं हुई? दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, आई एम एन एजेंट, माय नेम इज़ उसामा एंड आई एम ट्राइंग टू रीच टू अ कस्टमर हुज नेम इज़ अली। तो मैं कॉल करूँगा अली के नंबर पे और जब अली आगे से हेलो बोलेगा तो सबसे पहले मैं उससे पूछूंगा कि हे एम आई टॉकिंग टू अली। और आगे से अली अगर कह देता है कि यस स्पीकिंग, या यस इट इज़, या यस टॉकिंग, या वो फिर कहता है कि हु आर यू, या फिर वो कहता है हाउ मे आई असिस्ट यू, ऐसी कोई भी बात करता है तो दैट मीन्स कि वो अली ही है। देखिए, जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, गुफ्तगू, ठीक है, तो आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड होती है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होती है, वो हर इंसान की डिफरेंट होती है।
अगर हम उर्दू में बात करें तो क्या होता है कि अगर मेरे नंबर पे किसी ने कॉल की है अननोन नंबर ने, और वो मुझे कहता है कि क्या आप उसामा बात कर रहे हो, तो मैं आगे से उसको या तो बोलूँगा हाँ यार बात कर रहा हूँ। लेकिन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ने कॉल किया नो नंबर ने और वो आपसे पूछता है, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम अली है, वो कहता है यार अली बात कर रहे हो, तो लाज़मी नहीं है कि आप भी वही अल्फ़ाज़ बोलो जो मैंने बोले हैं। आप कह सकते हो हाँ यार बात कर रहा हूँ, या आप बोलते हो जी बोलो, या फिर आप पूछ लेते हो कि यार आप कौन बात कर रहे हो। अगर अननोन नंबर है तो पहले आप कंफर्म कर रहे हो तो कि यार आप कौन बात कर रहे हो। तो डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो इन तमाम तर वर्ड्स, इन तमाम तर सेंटेंसेस का मतलब एक ही बनता है। ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या ऑब्ज़र्व करना है, आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि एजेंट ने जिस कस्टमर को कॉल मिलाई है या जिस कस्टमर से बात करनी थी, क्या उस शख्स ने कॉल आंसर की है या उस शख्स के अलावा किसी और ने कॉल आंसर कर दिया, कुछ और हुआ कॉल पे। इतना सा आपका पर्पस होता है इस कैटेगरी पे काम करने का। ठीक है जी। एक चीज़ स्टार्टिंग में आपको कंफर्म कर दूँ, यहाँ पे लिखी है रिमेंबर फॉर सम आउटबाउंड कॉल्स यू मे ओनली हियर द कस्टमर्स वॉइस, दिस इज़ बाय डिज़ाइन। बेसिकली ये है क्या, मैं बुकिश चीज़ों पे नहीं जाता हूँ, एज आई ऑलवेज से कि मैं लॉजिकली बात करता हूँ। इसमें कुछ कॉल्स आपके पास ऐसी आएंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक साइड की आवाज़ आती है, यानी कि एजेंट एंड जो कि कॉल इनिशिएटर है, और कस्टमर एंड की वॉइस नहीं आ रही होती कुछ कॉल्स में, यानी कि वन साइडेड कॉल की वॉइस होती है। तो ऐसी कॉल्स में आपने अपना हैंड फ्री उतार के दीवार पे नहीं मारना है, ठीक है, कि शायद हैंड फ्री ख़राब हो गया और दूसरी तरफ की आवाज़ नहीं आ रही और एजेंट किसी से बात भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ बाय डिज़ाइन। कुछ कॉल्स होती हैं जिसमें कस्टमर एंड की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हमारा इस कैटेगरी का जो पर्पस है वो एजेंट की कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग है, तो ऐसी कॉल्स को भी नॉर्मल कॉल कंसिडर करके ही हमने अटैम्प्ट करना है। किस तरह अटैम्प्ट करेंगे, कैसे अटैम्प्ट करेंगे, ये मैं आपको इसी कैटेगरी में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ वेरी सिंपल, डू नॉट गेट कन्फ्यूज। अपने आप को उलझाएं मत कि ये पता नहीं कैसे होगा। मैं सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा, ठीक है। जस्ट अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन बताई है कि अगर वन साइड कॉल भी है तो उसको नॉर्मल कॉल ही डील करना है, इस चीज़ को भी सिर्फ आप माइंड में रखें, ठीक है। इस कैटेगरी का हम पोर्टल पहले देख लेते हैं और उसके बाद मैं इन सारी स्लाइड्स पे आऊँगा कि इसमें क्या हो रहा है और कौन सी कॉल कहाँ पे जा रही है। सबसे पहले हम पोर्टल में देख लेते हैं। ओके, इस तरह का पोर्टल है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये कॉल रिकॉर्डिंग है, प्ले पॉज का बटन है, साथ आपके पास कॉल स्पीड का ये ऑप्शन है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आप क्लिकिंग करके तो आप आगे पीछे कॉल को मूव कर सकते हैं, बार बार भी सुनी जा सकती है कॉल, इट इज़ पॉसिबल। ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ आपको बेसिकली हेल्प कर रहा होता है टू कंफर्म, टू इन्फॉर्म यू कि कौन सी जगह पे कॉल पे कन्वर्सेशन है, कहाँ पे कन्वर्सेशन नहीं है, किस जगह पे ऑटोमेटेड वॉइस मशीन चल रही है, कहाँ पे कोई पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अगर आप गैप देखते हैं तो ये एम्प्टी है, दैट मीन्स कि इस एम्प्टी वाली जगह पे कोई भी कन्वर्सेशन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से सिस्टम ने कोई ग्राफ नहीं बनाया। आप लोगों ने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी कि अवर वॉइस फॉर्म साउंड वेव्स एंड एवरी वर्ड हैज़ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ जहाँ से अप डाउन हो रहा होता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे ह्यूमन वॉइस है। लेकिन अगर कंप्यूटर वॉइस में कोई चीज़ चल रही है, कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उसका ग्राफ अप डाउन नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बैक एंड पे जो उसका एल्गोरिथम यूज़ हो रहा होता है वो सेम चल रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी अप डाउन नहीं होती है। सो बेसिकली ये बताने का मकसद क्या है कि इस ग्राफ के थ्रू आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह का जी आपका पोर्टल है, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ लाइव कन्वर्सेशन विद द इंटेंडेड पार्टी। तो बेसिकली आपने देखना है कि स्टार्टिंग में क्या कॉल पे बात हुई है एजेंट की कस्टमर से या नहीं हुई। सिर्फ आपके पास तीन ऑप्शन हैं, आपने सारी कॉल्स इन्हीं तीन ऑप्शन में सेलेक्ट करनी होती है। पहला ऑप्शन है कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी, दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट अ मैसेज, और तीसरा ऑप्शन नॉट द राइट पर्सन और नो मैसेज। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी कब कंसीडर होगा। सो सबसे पहला सिनेरियो में कनेक्टेड टू intended party. For example, agent whose name is Jason is trying to reach a customer whose name is Michael and agent dials his number. आगे से माइकल कॉल उठा लेता है और माइकल कहता है हेलो, एजेंट कहता है हे इज़ इट माइकल, और माइकल कहता है यस इट इज़, या फिर वो कहता है कि यस स्पीकिंग। तो दैट मीन्स कि हमें कंफर्म हो गया कि एजेंट माइकल से ही बात कर रहा है।
तो ऐसी कॉल कनेक्टेड कॉल कंसीडर होगी। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। बहुत ही सिंपल सिनेरियो है। हमने अगर वो कस्टमर जिससे एजेंट ने बात करनी थी अगर वो कॉल पे आ गया तो फिर हमें आगे ये सुनने की ज़रूरत नहीं है कि एजेंट ने बात क्या की है कस्टमर से या कस्टमर ने उस बात का क्या रिस्पॉन्स दिया है। हमारा काम कन्वर्सेशन सुनना नहीं है, हमारा काम ये डिटरमाइन करना है कि उस बंदे से बात हो गई जिससे बात करनी थी। तो अगर वो बंदा आ गया कॉल पे तो ये कनेक्टेड कॉल है। कनेक्टेड कॉल में एक और सिनेरियो भी है। फॉर एग्जांपल एजेंट ने कॉल की माइकल के नंबर पे, लेकिन माइकल अवेलेबल नहीं था। माइकल के किसी फैमिली मेम्बर, किसी सिबलिंग या किसी फ्रेंड ने उसका सेल फ़ोन पिक कर लिया कॉल आंसर करने के लिए और उसके बाद एजेंट कहता है हे इज़ इट माइकल। फॉर एग्जांपल माइकल के भाई अली ने कॉल उठा ली, ठीक है। तो अली कहता है नो इट्स नॉट माइकल बट कैन आई हेल्प यू विद समथिंग। तो आगे से एजेंट कहता है आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू सी इफ़ माइकल इज़ स्टिल इन मार्केट फॉर अ कार, या कोई भी जो उसका कंसर्न था। अगर एजेंट वो कंसर्न बता देता है माइकल के भाई को या जिस शख्स ने भी कॉल उठाई माइकल के बिहाफ पे, और आगे से वो जो कस्टमर था वो एजेंट का मसला हल कर देता है। फॉर एग्जांपल एजेंट अगर पूछता है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ़ माइकल इज़ इंटरेस्टेड इन अ कार, और आगे से माइकल का भाई था अली, अली कहता है कि एक्चुअली वी ऑलरेडी बॉट अ कार, या वो कहता है यस वी आर स्टिल इंटरेस्टेड एंड वी विल कम टू डीलरशिप, या वो ये कहता है कि नो वी आर नो लॉन्गर इन मार्केट फॉर अ कार। अब ये तीन सिनेरियो आ गए ना। या तो कहेगा कि गाड़ी में इंटरेस्टेड है, या वो कहेगा कि गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो कहेगा हमने ऑलरेडी गाड़ी ले ली है। लेकिन इन तीनों सिनेरियो का मतलब क्या बन रहा है कि एजेंट ने जिस मकसद के लिए कॉल की थी पूछने के लिए कि गाड़ी लेनी है, उसकी बात का जवाब मिल गया एजेंट को। भले माइकल से बात नहीं हुई, माइकल के भाई से बात हो गई है, लेकिन उसके भाई ने माइकल के बिहाफ पे एक आंसर दे दिया एजेंट को। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या इस आंसर के बाद एजेंट को दोबारा से माइकल से बात करने की ज़रूरत है? थिंक फॉर अ सेकेंड। अगर माइकल आता कॉल पे तो एजेंट माइकल से भी तो यही बात पूछता है ना कि सर आप अभी तक मार्केट में हैं, गाड़ी देख रहे हैं, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ कार। और माइकल भी तो आगे से यही जवाब देता है ना, इन तीनों में से कोई एक जवाब देता है। या तो कहता है गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, या वो कहता है गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो कहता है हमने ऑलरेडी गाड़ी ले ली है। तो अगर एजेंट की क्यूरी का आंसर ओरिजिनल कस्टमर के बिहाफ पे कोई उसका फैमिली मेम्बर भी आंसर कर देता है तो ऐसी कॉल भी कनेक्टेड कंसीडर होगी, क्योंकि एजेंट का जो मकसद था कॉल करने का वो सर्व हो गया ओवर दी सेम कॉल। तो इन सिंपल वर्ड्स कनेक्टेड कॉल ऐसी कॉल है इन विच देयर इज़ नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड बाय एजेंट टू टॉक टू दैट कस्टमर अगेन। ठीक है। तो दो सिनेरियो हैं, या तो वो शख्स जिससे बात करनी थी वो कॉल पे आ जाए, या फिर उसके बिहाफ पे कोई दूसरा फैमिली मेम्बर एजेंट की क्यूरी का आंसर कर दे। तो ऐसी कॉल को हम कनेक्टेड कॉल कंसिडर करेंगे। इसके अलावा एक और सिनेरियो है कनेक्टेड कॉल का जो कि बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ही रेयर होता है। हो सकता है आपको पास 500,000 कॉल में से शायद एक आध कोई ऐसी कॉल आ जाए, लेकिन आ जाती है। सो मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको कि है क्या सिनेरियो। वेरी सिंपल। आपको मैं लॉजिकली या एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सम टाइम आप आई थिंक आजकल सबके पास ही एंड्रॉयड सेल फ़ोन होता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड सेल फ़ोन में एक फ़ीचर होता है कि गूगल वॉइस असिस्टेंट के थ्रू आप अपने सेल फ़ोन को कमांड देते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कभी ये फ़ीचर यूज़ नहीं किया तो आप गूगल वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है कि जहाँ पे आप टाइप करके कोई चीज़ सर्च करते हैं उसके साथ एक माइक का ऑप्शन होता है, जिसको प्रेस करके आप अपने मुंह से कुछ बोल के तो गूगल को कमांड दे सकते हैं कि सर्च दिस फॉर मी, या टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो होता क्या है कि गूगल वॉइस असिस्टेंट आपकी वॉइस कमांड के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। तो सम टाइम अगर एजेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कॉल कर रहा होता है, यानी कि किसी दूसरी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे इदारे के नंबर पे कॉल की हुई है, तो उनके पास अगर उस टाइम कोई शख्स अवेलेबल नहीं होता कॉल अटेंड करने के लिए, उन्होंने इंटरेक्टिव वॉइस सिस्टम इंस्टॉल किए होते हैं जो कस्टमर की क्यूरी के अकॉर्डिंगली उनको आंसर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये है कि सम टाइम आपने किसी बैंक में कॉल की होगी, तो बैंक कॉल करने पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही थी सिस्टम की जानिब से कि आपको बताया जा रहा था कि अब आप ऑटोमेटिक तरीके से भी अपना
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर आप ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं तो आप 1 का बटन प्रेस करें। फिर अगर आप 1 का बटन प्रेस करते हैं तो फिर वो आपको कहता है कि अगर आप आईडी कार्ड नंबर डायल करना चाह रहे हैं तो 1 का बटन प्रेस करें। अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो 2 का बटन प्रेस करें। आप उन कमांड्स पे अमल करते हुए बगैर किसी एजेंट से बात किए हुए अपना इशू रिज़ॉल्व कर लेते हैं, और वही इंटरेक्टिव सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो वो एआई आपकी वॉइस कमांड के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हुए आपका इशू सॉल्व कर देती है। तो ऐसी कॉल को भी कनेक्टेड कॉल कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपका मकसद हल हो गया है कॉल पे ही। आपको अब दोबारा से अपने उस मकसद के लिए किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ डीलरशिप्स पे ये सिस्टम इंस्टॉल होता है बेसिकली पेमेंट्स के लिए, या कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि लीन होल्डर जिनको बोला जाता है, जिनसे आप लोन अप्रूव करवाते हैं। पाकिस्तान में लीन होल्डर यूजुअली बैंक्स ही होते हैं। अब्रॉड में सिर्फ बैंक नहीं होते, वहाँ पे क्रेडिट ब्यूरो भी होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जो कि आपके लोन अप्रूवल करती हैं। तो वहाँ पे पेमेंट के लिए मोस्टली ये सिस्टम यूज़ किया जाता है कि कस्टमर बगैर किसी शख्स से बात किए सिस्टम वॉइस कमांड्स पे ही अमल करते हुए अपनी पेमेंट्स कर लेता है, तो उसका इशू सॉल्व हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई कॉल आ जाती है जिसमें गूगल वॉइस असिस्टेंट कस्टमर को सर्व कर रहा है और कस्टमर प्रॉपर सर्व हो गया है, तो ऐसी कॉल को भी कनेक्टेड कॉल कंसीडर करेंगे। लेकिन स्टिल वाइल वर्किंग अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है तो डू कंफर्म इट फ्रॉम मी फर्स्ट। ऐसा नहीं कि आपको कोई और चीज़ और आपको उसको गूगल वॉइस असिस्टेंट समझ के तो आप उसको गलत अटैम्प्ट कर दें। ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। प्लीज़ कीप योर कॉपी पेंसिल अलॉन्ग विद यू वाइल लिसनिंग टू दीज रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग सुनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने नोट्स बनाएंगे आप यही रिकॉर्डिंग सुनते हो दरम्यान में पॉज करके। तो वाइल वर्किंग इफ़ देयर वुड बी एनी सिनेरियो विच नीड्स योर अटेंशन, तो आप फ़ौरन अपने वो नोट्स देख के तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? सो कनेक्टेड कॉल के बेसिकली मैंने 3 सिनेरियो आपको बताए हैं। या तो वो शख्स जिससे बात करनी थी वो कॉल पे आ जाए, या फिर उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन उसकी हेल्प कर दे कॉल के मकसद के रिगार्डिंगली, या फिर गूगल वॉइस असिस्टेंट हेल्प कर रहा हो, ठीक है? इंटरेक्टिव वॉइस सिस्टम अगर हेल्प कर रहा हो। आई होप इट इज़ क्लियर। मैंने बड़ा डिटेल में आपको ये गाइड कर दिया कनेक्टेड कॉल का सिनेरियो। इसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है लेफ़्ट अ मैसेज। अब लेफ़्ट अ मैसेज का मतलब क्या होता है कि आपने एक मैसेज छोड़ा है। लेफ़्ट अ मैसेज में 2 तरह के सिनेरियो होते हैं। पाकिस्तान में वैसे वॉइस मेल का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वॉइस मेल का कंसेप्ट बहुत अरसे से यूज़ हो रहा है। सिंस द बर्थ ऑफ दिस फ़ोन टेक्नोलॉजी आई थिंक ये यूज़ हो रहा है, ठीक है? और अब्रॉड में काफ़ी ज़्यादा इसका यूजेज है। आप लोगों ने अक्सर, अगर आप लोगों में से किसी ने मूवी देखी हो इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज़ देखी हो, तो इसका कंसेप्ट हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि जो आपकी लैंडलाइन होती है उस पे वॉइस मेल सिस्टम सेटअप होता है। और अगर कोई शख्स किसी दूसरे को कॉल कर रहा है और वो शख्स उस टाइम घर पे अवेलेबल नहीं है, उसके फ़ोन पे 2-3 रिंग होती है, और रिंग होने के बाद एक रिकॉर्डिंग आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे नंबर पे वॉइस मेल सेलेक्ट है, चाहे मेरा सेल फ़ोन नंबर है या लैंडलाइन नंबर है। माय नेम इज़ उसामा। अब मेरे नंबर पे कोई कॉल कर रहा है और मैंने कॉल आंसर नहीं की, थोड़ी देर बाद वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी वॉइस मेल पे। एक रिकॉर्डिंग आ जाएगी, हे यू हैव रीच्ड द वॉइस मेल ऑफ उसामा, प्लीज़ लीव मी अ मैसेज। और उसके बाद एक बीप होती है। बीप इस वजह से होती है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि अब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बीप के बाद आप जो भी मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप कॉल हैंग अप कर देते हैं तो आपका वो मैसेज नेक्स्ट पर्सन को सेंड हो जाता है। या फिर मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं, टू सेंड दिस मैसेज प्रेस 1, टू अरेज दिस मैसेज प्रेस 2। तो इस तरह से अगर आप 1 का बटन प्रेस करते हैं तो फिर आपके पास रिकॉर्डिंग आती है, या तो ये आती है रिकॉर्डिंग के मैसेज सेंड, या फिर ये रिकॉर्डिंग आती है कि टू सेंड एन अर्जेंट और एमरजेंसी मैसेज प्रेस 1, टू सेंड अ नॉर्मल मैसेज प्रेस 2। और आप इन गाइडलाइन पे अमल करते हो, बटन प्रेस करते हो, मैसेज सेंड कर देते हैं। तो बेसिकली अगर कॉल पे वॉइस मेल आ जाए और एजेंट एक मैसेज छोड़ो कस्टमर के लिए, तो ऐसी कॉल को हम लेफ़्ट अ मैसेज में डालेंगे। सिंपल सिनेरियो, मेरी वॉइस मेल आई, हे दिस इज़ उसामा, प्लीज़ लीव मी अ मैसेज। और आगे से एजेंट कहता है, हे उसामा, हाउ आर यू, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी इफ़ यू आर इन मार्केट फॉर अ कार, प्लीज़ कॉल मी बैक व्हेन यू हियर दिस मैसेज ऑन दिस नंबर। अपना एक नंबर छोड़ देगा और उसके बाद कॉल एंड हो जाएगी। तो ऐसी कॉल लेफ़्ट अ मैसेज में डालेंगे। वेरी सिंपल कि एक मैसेज छोड़ा गया है, ठीक है? लॉजिकली भी बहुत सिंपल सी चीज़ है।
दूसरा सिनेरियो क्या, लेफ्ट अ मैसेज का। अब मैंने कनेक्टेड कॉल में एक सिनेरियो आपको बताया था कि अगर जिस शख्स से एजेंट ने बात करनी है, अगर वो शख्स नहीं है और उसके बिहाफ पे उसका कोई और फैमिली मेम्बर कॉल आंसर करता है और एजेंट का मसला हल कर देता है, तो वो कॉल हम कनेक्टेड में डाल रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जेसन से बात करनी थी, अली ने कॉल आंसर की है और अली कहता है कि जेसन इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ लीव अ मैसेज फॉर हिम सो आई विल लेट हिम नो हु कॉल्ड हिम। और एजेंट फिर कहता है कि प्लीज़ लेट हिम नो दिस इज़ जेसन कॉलिंग फ्रॉम अलास्का, या कोई भी अपनी डीलरशिप बता देता है, पैरागॉन, होंडा या व्हाट्सोएवर। और उसके बाद कहता है कि दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज़ आस्क हिम टू कॉल मी बैक। तो बेसिकली अब ये जो सिबलिंग था, अब ये जो भी भाई था उस कस्टमर का, वो एक मैसेज के तौर पे एक्ट करे ना, एक मैसेंजर के तौर पे एक्ट करे। वो एक मैसेज डिलीवर करेगा अपने भाई को कि भाईजान फ़लाने बंदे ने फ़लानी जगह से कॉल की थी, ये उसका नंबर है, उसको कॉल बैक कर लें। तो अगर एजेंट किसी लाइव पर्सन के साथ ओरिजिनल कस्टमर के लिए मैसेज छोड़ रहा है या वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ रहा है, तो दोनों सिनेरियो में ऐसी कॉल हम लेफ़्ट अ मैसेज में कंसिडर करेंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड वेरी प्रिसाइज। बहुत ही लॉजिकली बात है कि अगर किसी के थ्रू मैसेज छोड़ा गया है, चाहे वो लाइव बंदे को मैसेज छोड़ा गया है या वॉइस मेल पे, तो ऐसी कॉल लेफ्ट मैसेज में इंसर्ट करें हम। ठीक है, आई होप इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन स्टिल आपको किसी सिनेरियो में कोई क्वेश्चन है वाइल लिसनिंग टू दिस रिकॉर्डिंग, तो अपने कॉपी पे नोट कर लें और उसके बाद डू एस्क मी, ताकि वो सिनेरियो आपके क्लियर हो जाए। लेकिन अभी कोई क्वेश्चन है तो उनको नोट रखें। आई होप कि इस कॉल या सॉरी इस रिकॉर्डिंग के एंड पे मैं सारे सिनेरियोज़ आपको क्लियर कर दूंगा। जो इसके अलावा ऐसी चीज़ें होंगी जो कि कंफ्यूजिंग सिनेरियोज़ कहलाते हैं, या ऐसे सिनेरियोज़ जिसमें आपको डाउट होता है, तो वो सारे भी मैं आपको इस रिकॉर्डिंग में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन होता है या कोई सिनेरियो आता है, तो प्लीज़ डू एस्क, डू नॉट ट्राई टू अज्यूम समथिंग, डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट अ रॉन्ग कॉल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नॉट द राइट पर्सन और नो मैसेज। अब ये बेसिकली दो चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों को एक ही ऑप्शन में डाला गया है क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। किस तरह से, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं नॉट द राइट पर्सन क्या है। इस लाइन से पता चल रहा है कि वो बंदा नहीं है जिससे बात करनी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंट ने कॉल की एक नंबर पे एक कस्टमर से बात करने के लिए, और उस कस्टमर का नाम था जेसन। एजेंट ने कॉल की और आगे से अली ने फ़ोन उठा लिया जेसन की जगह पे। ठीक है, एजेंट कहता है हे इज़ इट जेसन। आगे से अली कहता है नो, जेसन इज़ एक्चुअली स्लीपिंग राइट नाउ। एजेंट कहता है ओह नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल बैक टू हिम। तो अब बेसिकली हुआ क्या कि अब एजेंट कह रहा है कि मैं खुद कॉल बैक कर लूँगा उसको बाद में। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल यूज़र कॉल पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन नंबर तो ठीक डायल हुआ हुआ है ना, वो बंदा भी अवेलेबल नहीं है। अब एजेंट ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा। ठीक है, एजेंट कह रहा है मैं खुद ही कॉल कर लूँगा, तो दैट मीन्स कि वो जेसन का जो भाई था, ही डोंट हैव टू डिलीवर अ मैसेज टू जेसन के फ़लाने बंदे की कॉल आई थी, क्योंकि वो जो फ़लाना बंदा जिसकी कॉल आई थी वो तो खुद दोबारा कॉल करके बात कर लेगा जेसन से। सो ही डिड नॉट लेफ्ट अ मैसेज विद समवन फॉर ओरिजिनल कस्टमर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नॉट द राइट पर्सन में एक और भी सिनेरियो है कि अगर रॉन्ग नंबर की कॉल आ जाती है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ उसामा एंड आई एम ट्राइंग टू रीच जेसन, और मैं एक नंबर डायल करता हूँ, मैं कहता हूँ हे इज़ इट जेसन। आगे से एक बंदा है जिसका नाम है माइकल, वो कहता है नो इट्स माइकल, इट इज़ माई नंबर, आई डोंट नो हु जेसन इज़। और आगे से फिर मैं कहता हूँ ओह रियली सॉरी, आई मस्ट हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर की कॉल है, लेकिन मैंने बात किससे करनी थी, मैंने तो जेसन से बात करनी थी ना, माइकल से तो बात नहीं करनी थी। तो बेसिकली नॉट द राइट पर्सन है। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये तीन ही है, कनेक्टेड, लेफ्ट अ मैसेज और नॉट द राइट पर्सन वाला। तो हमने इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन में कॉल डालनी है। तो लॉजिकली भी अगर आपके पास कोई भी सिनेरियो आता है और आप सोचेंगे कि इसमें हुआ क्या है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कॉल कौन से ऑप्शन में जानी चाहिए। ठीक है, नो मैसेज के साथ जो दूसरी चीज़ लिखी हुई है, नॉट द राइट पर्सन और नो मैसेज, इस नो मैसेज का ऑप्शन भी इसी में इस वजह से आ रहा है कि देखिए अगर मैंने जेसन से बात करनी है और आगे अली कॉल पे आ गए, तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है मैं दोबारा कॉल कर लूँगा। अली मुझे कहता है जेसन इज़ आउटसाइड, या वो कहता है ही इज़ स्लीपिंग राइट नाउ, तो मैं कहता हूँ ओके नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल बैक हिम। तो बेसिकली मैंने कोई मैसेज तो नहीं छोड़ा ना उसके लिए। ठीक है, या फिर जेसन का भाई मुझे खुद बोल देता है कि जेसन इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, प्लीज़ कॉल हिम बैक इन इवनिंग या कॉल हिम बैक टुमारो, और मैं कहता हूँ ओके दैट्स फाइन।
तो इस सिनेरियो में भी जेसन के भाई के थ्रू मैंने कोई मैसेज तो नहीं छोड़ा, राइट? और अगर मैं मैसेज नहीं छोड़ रहा हूँ तो फिर ये नो मैसेज नॉट द राइट पर्सन में कॉल जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। इसके अलावा इसमें एक और सिनेरियो ये है कि अगर वॉइस मेल आ जाती है, अब देखो वॉइस मेल का जिक्र ऊपर भी हुआ है लेफ्ट अ मैसेज में भी, लेकिन वॉइस मेल जब भी आती है तो वॉइस मेल पे दो सिनेरियोज होते हैं। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ा जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि वॉइस मेल आती है और आगे से एजेंट मैसेज नहीं छोड़ना चाह रहा बिकॉज ही वांटेड टू टॉक टू अ लाइव पर्सन। तो जैसे ही वॉइस मेल आती है तो आगे से एजेंट कॉल हैंग अप कर देता है, कॉल ऑफ कर देता है। तो अगर वॉइस मेल आ गई और कॉल ऑफ कर दी तो बेसिकली मैसेज तो नहीं छोड़ा गया, तो फिर ऐसी कॉल पे आप लेफ्ट अ मैसेज सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसी कॉल पे आप नो मैसेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली लॉजिकली यही बात बन रही है ना कि अगर आपने मैसेज छोड़ा है, आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, अगर आपने कॉल पे कोई मैसेज सुना है किसी के लिए, चाहे वो लाइव पर्सन के साथ छोड़ा जा रहा है या वॉइस मेल पे, अगर आपके कानों ने एक मैसेज सुना है तो वो कॉल लेफ्ट अ मैसेज है। और अगर आपको कॉल पे मैसेज की कोई आवाज़ नहीं आई, कोई भी मैसेज आपने नहीं सुना, तो ऐसी कॉल आप नो मैसेज में इंसर्ट करेंगे। तो वॉइस मेल आ जाए, मैसेज नहीं छोड़ा तो नो मैसेज, मैसेज छोड़ा तो लेफ्ट मैसेज। वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकली आंसर्स। अगर आप खुद भी सोचेंगे तो इसमें से कोई भी एक ऐसा सिनेरियो नहीं आपको मिलेगा कि जो आउट ऑफ द वे जा रहा हो कि ये चीज़ तो लॉजिकली तो इस तरह बनती है लेकिन ये उस तरह से होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो थिंक रैशनली, आपने प्रॉपरली सोचना है कि इस सिनेरियो में हुआ क्या है। अब आपके ये तीन सिनेरियो क्लियर हो गए हैं। सबसे एंड में एक अनफैमिलियर लैंग्वेज ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। अनफैमिलियर लैंग्वेज ये होता है कि अगर आपको किसी कॉल में इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज की बातें हो रही हैं तो वो तो ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आ रही, और वी आरंट सपोज टू ट्रांसक्राइब अदर लैंग्वेजेस कॉल। तो इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज की कॉल है तो वो आपने इन तीन ऑप्शन में अटेंड नहीं करनी, बल्कि वो लास्ट में जो ऑप्शन है अनफैमिलियर लैंग्वेज का, इसके अकॉर्डिंगली आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कॉल आपकी पोर्टल में दोबारा से स्विच हो जाएगी और फिर आपको न्यू कॉल पिक करनी पड़ेगी। वो कॉल कोई और दूसरी लैंग्वेज का जो भी ट्रांसक्राइबर होगा उसको अटेम्प्ट करेगा। यू आर ओनली सपोज टू ट्रांसक्राइब इंग्लिश लैंग्वेज कॉल्स। ठीक है जी। अब ये जो तीनों सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन किए ये तो बड़े सिंपल से थे। अब कुछ कॉल्स या कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से आपको लॉजिकली सोच के अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिनेरियो मैं बता रहा हूँ आपको और थोड़ा सा सोचिएगा सिनेरियो कि इसमें हुआ क्या। एक एजेंट ने कॉल की एक कस्टमर के नंबर पे, कस्टमर ने कॉल आंसर नहीं की, कॉल ट्रांसफ़र होगी वॉइस मेल पे। वॉइस मेल पे एजेंट ने मैसेज छोड़ा है, हे जेसन, दिस इज़ मी अली, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ कार, प्लीज़ कॉल मी बैक। उसके बाद उसने अपना नंबर बता दिया। नंबर बताने के बाद रिकॉर्डिंग दोबारा से प्ले हुई। टू सेंड दिस मैसेज प्रेस 1, टू अरेज दिस मैसेज प्रेस 2, और एजेंट ने 2 का बटन प्रेस कर दिया है। फिर रिकॉर्डिंग आती है, योर मैसेज हैज़ बीन अरेज्ड, टू रिकॉर्ड योर मैसेज प्रेस 1 और हैंग अप। तो एजेंट ने मैसेज अरेज करने के बाद दोबारा से मैसेज रिकॉर्ड नहीं किया बल्कि कॉल हैंग अप कर दी। नो द क्वेश्चन इज़, क्या इस कॉल को हम लेफ्ट अ मैसेज में डालेंगे या नो मैसेज में डालेंगे? थिंक फॉर अ सेकेंड। सो बेसिकली इस कॉल को हम नो मैसेज में डालेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि एजेंट ने मैसेज रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उसको अरेज कर दिया है, और अरेज कर दिया तो अब ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट पर्सन को कोई मैसेज तो डिलीवर नहीं हो रहा ना। तो लॉजिकली भी यही आंसर होना चाहिए, नो मैसेज। हालांकि मैसेज पहले छोड़ा लेकिन छोड़ने के बाद रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह सॉरी, अरेज कर दिया मैसेज छोड़ने के बाद, तो बेसिकली मैसेज किसी को कोई भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा। इट इज़ वेरी सिंपल। आप देखिए वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज में डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है, आवाज़ का, और कोई डिफरेंस नहीं होता। हम लोगों में से हर एक शख्स टेक्सटिंग तो करता है, ठीक है, व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं। इससे पहले जनरेशन जो 90s की जनरेशन है, हम लोगों ने सिंपल टेक्सटिंग भी यूज़ की है, मोबाइल पे मैसेज टाइप करते हैं। और अगर आपने मैसेज टाइप करने के बाद पूरा मैसेज अरेज कर दिया है तो क्या अगले बंदे को मैसेज सेंड होगा या उसको पता चलेगा कि आपने क्या टाइप किया? नहीं पता चलेगा। जस्ट लाइक दैट, अगर आप वॉइस मेल पे मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद उसको अरेज करें तो ऑब्वियसली अगले बंदे को कोई मैसेज सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद अगर कॉल
हैंग अप कर देंगे तो तब वो मैसेज खुद ब खुद सेंड हो जाएगा, या फिर आप प्रॉपर बटन प्रेस करके मैसेज सेंड करके कॉल हैंग अप करेंगे तो मैसेज सेंड होगा। अच्छा, एक और चीज़ लोग अक्सर अक्सर एक गलती करते हैं। वेरी सिंपल सिनेरियो, प्लीज़ नोट इट डाउन एज वेल। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि देयर वुड बी अ फ्यू कॉल्स कि जिसमें आपको सिर्फ एजेंट की तरफ की आवाज़ आएगी। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको किसी कॉल पे वॉइस मेल आती है और वॉइस मेल के बाद गैप आ जाता है और गैप में आपको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, और गैप जब ख़त्म होता है तो एंड में आता है टू सेंड दिस मैसेज प्रेस 1, टू रेज दिस मैसेज प्रेस 2, और उसके बाद एजेंट प्रेस करता है 1 और फिर आता है योर मैसेज हैज़ बीन सेंड। तो ऐसी कॉल को लोग लेफ्ट अ मैसेज में इंसर्ट कर देते हैं क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में तो आ रहा है कि योर मैसेज हैज़ बीन सेंड। लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि आपने लेफ्ट अ मैसेज तब सेलेक्ट करना है जब आपके कानों ने कोई मैसेज सुना है। तो अगर ऐसी कॉल आती है जिसमें गैप है तो गैप में अब आपको नहीं पता कि मैसेज छोड़ा या नहीं छोड़ा। अब लोग एज्यूम कर रहे होते हैं कि सर वन साइडेड कॉल है, तो माइट भी पॉसिबल कि एजेंट ने मैसेज छोड़ा हो लेकिन वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। तो हमने एजम्पशन पे नहीं जाना, हमने लॉजिक्स पे जाना है। हमारे सामने जो चीज़ हो रही है हमने उसके मुताबिक एक्ट करना है। तो क्या इस कॉल पे हमने कोई मैसेज सुना है किसी को छोड़ते हुए? हमने नहीं सुना, तो हम नो मैसेज पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को, भले रिकॉर्डिंग आ रही है कि आपका मैसेज सेंड हो गया। इट इज़ वेरी सिंपल। लॉजिकली मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ये लॉजिक के साथ। आप लोग तकरीबन सब ही व्हाट्सएप यूज़ करते होगे। व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन होता है वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग का। जब आप उस बटन को प्रेस करके रखते हैं आपके पास रिकॉर्डिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। उस रिकॉर्डिंग टाइम पे अगर आप मैसेज रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद उस बटन को रिलीज़ करेंगे तो वो मैसेज सेंड हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ दिस, आप अगर रिकॉर्डिंग बटन पे प्रेस करते हैं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और आप कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल साइलेंस है, 5-10 सेकंड के बाद आप उस बटन को रिलीज़ करेंगे, तो क्या वो वॉइस नोट सेंड होगा या नहीं होगा? थिंक। ऑब्वियसली वो वॉइस नोट सेंड हो जाएगा, राइट? लेकिन नेक्स्ट पर्सन आपका दोस्त जिसको आपने वो वॉइस मैसेज भेजा है, जब उसको प्ले करेगा तो क्या उसको कोई मैसेज मिलेगा? मैसेज तो नहीं मिलेगा। साइलेंट होगी कॉल, कॉल में कुछ भी नहीं होगा लेकिन सेंड तो हो गया ना। तो वॉइस मेल भी इसी तरह से एक्ट करती है कि वॉइस मेल इज़ अ रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग प्ले हो गई है, रिकॉर्डिंग का टाइम होता है ना, आपका रिकॉर्डिंग टाइम है फॉर एग्जांपल 5 या 10 सेकंड, उसके बाद आपने कॉल एंड कर दी, तो रिकॉर्डिंग तो नेक्स्ट पर्सन को सेंड हो जाएगी लेकिन उस रिकॉर्डिंग में कोई मैसेज अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है? तो अगर रिकॉर्डिंग में मैसेज नहीं अवेलेबल तो दैट मीन्स इट्स अ नो मैसेज, इट्स नॉट लेफ्ट अ मैसेज। ठीक है? तो आपने लॉजिकली इस चीज़ को देखना है कि अगर आपने कॉल पे मैसेज सुना है तो देन लेफ्ट अ मैसेज, और अगर मैसेज नहीं सुना तो नो मैसेज। इसी तरह से अगर आपने मैसेज सुना और मैसेज सुनने के बाद एजेंट ने उस मैसेज को रेज कर दिया और रेज करने के बाद कॉल एंड कर दी तो फिर ये नो मैसेज होगा। ठीक है? ये तो हो गया सिंपल सिनेरियो। अच्छा, एक और सिनेरियो ऐसा होता है कि वॉइस मेल आई और वॉइस मेल आती है, हे यू हैव रीच द वॉइस मेल ऑफ जेसन, प्लीज़ लीव अ मैसेज, और उसके बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग आती है, दिस वॉइस मेल बॉक्स इज़ फुल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, गुड बाय। अब ऐसी कॉल पे ऑब्वियसली नो मैसेज आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि वॉइस मेल ऑलरेडी फुल है, उस पर मज़ीद मैसेजेस छोड़ने की गुंजाइश नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई मैसेज नहीं छोड़ा गया। ये तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो लेकिन स्टिल मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपके माइंड में रहे। अच्छा, इसके बाद तकरीबन 3 से 4 सिनेरियो हैं जो कि एक्चुअली कंफ्यूजिंग होते हैं, बाकी सब सिनेरियो ये यहाँ तक जो मैंने बात की ये बड़े सिंपल से थे। अच्छा, कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको वन साइड की आवाज़ आ रही है और उसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा आपको कि ये कनेक्टेड कॉल है या एजेंट की उसी बंदे से बात हो रही है या नहीं हो रही। ऐसे सिनेरियो होते हैं क्या, फॉर एग्जांपल एजेंट ने कॉल की हुई थी, कॉल की रिकॉर्डिंग में था, एजेंट कहता है हे इज़ इट जेसन, उसके बाद गैप है क्योंकि कस्टमर की साइड की आवाज़ आपको नहीं आ रही। गैप के बाद एजेंट कहता है ओ ओके, ओके ऑल राइट दैट्स फाइन, और कॉल ख़त्म हो जाती है। अब आपने कॉल पे क्या सुना, एक तो शुरू में एजेंट पूछ रहा है कि इज़ इट जेसन, और उसके बाद आपको कोई आवाज़ नहीं आई जिससे आपको पता ही नहीं चला कि जेसन है, कॉल पे आया या नहीं आया या किसी और ने कॉल उठा ली, और उसके बाद एजेंट कह रहे ओ ओके ऑल राइट, और कॉल ख़त्म हो गई। इसी तरह से कुछ सिनेरियो ऐसे आते हैं जिसमें एजेंट कहते हैं हे इज़ इट जेसन, उसके बाद कॉल में गैप है, कोई आवाज़ नहीं आई, उसके बाद एजेंट कहता है ओ आई अपोलोजाइज रियली सॉरी बाय बाय।
या एजेंट कहता है आई रियली अपोलोजाइज बाय बाय, या आई एम सॉरी बाय बाय। ठीक है, ऐसी कॉल पे आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉल पे एजेंट पूछ रहा है कि हे इज़ इट जेसन, और आगे से कोई रिकॉर्डिंग या सॉरी कोई अभी आपको नेक्स्ट एंड की आवाज़ नहीं आ रही, और आपको कॉल पे पॉजिटिव वर्ड मिले जैसे ओके, ऑल राइट, एब्सोल्युटली फाइन, ऐसे जो वर्ड होते हैं दैट दोज आर कॉल्ड पॉजिटिव वर्ड्स। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, पार्डन मी, ऐसे वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। तो अगर कॉल पे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड सिर्फ मिल रहे हैं, तो पॉजिटिव वर्ड्स वाली कॉल कनेक्टेड में कंसीडर करेंगे, और नेगेटिव वर्ड्स वाली कॉल नॉट द राइट पर्सन, नो मैसेज वाले में कंसीडर करेंगे। रीज़न क्या है? देखिए, आपके नंबर पे अगर कोई शख्स कॉल करता है, कोई अननोन नंबर, आपका नाम है अली, और आगे से जो बंदा कॉल कर रहा है वो कहता है यार मैं अहमद से बात कर रहा हूँ, तो आप आगे से उसको सबसे पहले ये नहीं बोलोगे कि यार आप कौन बात कर रहे हो, क्योंकि आप अहमद नहीं हो। ठीक है, जब आप अहमद नहीं हो तो आपको नहीं पता कि आगे वाला जो बंदा भी बात करे आप उसको नहीं जानते हो, सिंपल लॉजिक। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? नहीं यार मैं अहमद बात नहीं करूँ, आपने नंबर ठीक डायल किया है। ऐसे ही बंदा आप कन्वर्सेशन करते हैं ना, और अगला बंदा चेक करता है, वो कहता है ओ रियली सॉरी यार, मैंने गलती से आपका नंबर डायल कर दिया। तो अगर आप किसी रॉन्ग नंबर पे कॉल करते हैं तो सबसे पहला काम आप अगले बंदे से अपोलोजाइज करते हैं, आप सॉरी करते हैं नेक्स्ट पर्सन से। ठीक है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू एथिक्स, जो कन्वर्सेशन एथिक्स होते हैं या मैनर ऑफ टॉकिंग होते हैं, उसमें ये चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं कि अगर आपने किसी रॉन्ग नंबर से बात कर ली है तो सबसे पहले आप उससे अपोलोजाइज करोगे फॉर वेस्टिंग दैट पर्सनस टाइम। ठीक है, तो आपको अगर कॉल पे कोई भी लॉजिक नहीं मिल रही और नेगेटिव वर्ड मिला है, और नेगेटिव वर्ड के बाद कॉल एंड हो चुकी है, तो दैट इज़ अ नॉट राइट पर्सन कॉल। ठीक है जी, तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से पॉजिटिव वर्ड अगर मिल रहा है तो वो कॉल आप कनेक्टेड में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। अच्छा, एक और सिनेरियो जो कि बहुत कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि एक तो ये वन साइडेड कॉल होती है, उसमें एजेंट बोल भी रहा होता है, तो फिर आप इसको मोस्टली कनेक्टेड कॉल में डाल देते हैं। बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको एक। जब आप किसी से टू वे कन्वर्सेशन करते हैं, टू वे कन्वर्सेशन किस तरह की होती है? या तो लाइव किसी बंदे से बात करें, सामने बैठा हुआ है, या फिर फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से। तो जब आप किसी से टू वे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हमेशा उस कन्वर्सेशन में पुश एंड पॉज़ आएँगे। दैट मीन्स कि आप बात कर रहे हो और बात करते-करते एकदम रुक जाते हो, क्योंकि अगला बंदा आपको इंटरप्ट कर देता है, या वो दरमियान में कोई बात करता है, और फिर आपका जो टोन ऑफ वॉइस होता है, या जो जो साउंड पिच होती है, वो चेंज हो जाती है। अगले बंदे ने अगर दरमियान में कोई क्वेश्चन कर दिया है, तो फिर आप जो अपनी बात कर रहे थे वो आपका फ्लो टूट जाता है, और आप अगले बंदे की बात का आंसर करते हो, और उसके बाद दोबारा अपनी बात पे वापस आते हो। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो क्या अगला शख्स उस टाइम आपको सुन तो नहीं रहा ना? आपका मैसेज जब तक सेंड नहीं होगा तब तक अगले बंदे को नहीं पता चलेगा। तो आप जब किसी को मैसेज सेंड करते हो तो मैसेज में पुश एंड पॉज़ नहीं होते। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल एक कोट करता हूँ। आपने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया, हेलो अहमद कैसे हो यार? आज मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना था कि बेसिकली मैं आज एकेडमी नहीं आ सकता हूँ, तो आज मुझे पिक करने ना आना, बस तुम चले जाना, थैंक यू सो मच। फिर मेरी असल में तबीयत ख़राब है, तो मैं जब ठीक हो जाऊँगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा, या रात को बात करते हैं। चलो यार फिर मुलाकात होगी, ओके बाय। अब हुआ क्या, एक चीज़, एक पैटर्न अगर आप ऑब्ज़र्व करें, तो आपने बगैर साँस लिए पूरा मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि अगला शख्स अभी कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है जो कि आपसे बात में मुखातिब हो। तो जब तक वो मैसेज सेंड नहीं होगा अगले बंदे को नहीं पता चलेगा। ठीक है? लेकिन अगर कोई शख्स आपके सामने बैठा हो, या आप उससे फ़ोन पे बात करें, तो आप बोलते हो हेलो यार कैसे हो? फिर आप रुकते हो, अगले बंदे का रिस्पॉन्स सुनते हो। उसके बाद दोबारा अपनी बात पे वापस आते हो। ठीक है? तो अगर किसी कॉल पे आप ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि एजेंट सिर्फ मुसलसल बोले जा रहे हैं, हे जेसन दिस इज़ अली, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ कार और नॉट, प्लीज़ रीच मी बैक ऑन दिस नंबर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इतनी सी रिकॉर्डिंग सुनी है, बाकी कॉल में कुछ भी नहीं सुना और कॉल एंड हो चुकी है। तो ऐसी कॉल कनेक्टेड में नहीं डालनी, ऐसी कॉल लेफ्ट अ मैसेज होती है। दैट मीन्स कि एक मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड किया गया है, बगैर सांस लिए पूरी बात करके कॉल एंड कर दी गई है। तो ऐसी कॉल लेफ्ट अ मैसेज होती है, लोग ऐसी कॉल को कनेक्टेड कंसीडर कर लेते हैं।
तो लॉजिकली सोचना है कि कॉल में हुआ क्या है। ठीक है, वेरी सिंपल थिंग, सिर्फ लॉजिकली आपने सोचना है कि कॉल में क्या हुआ है और उसके मुताबिक आपने आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखें, इट इज़ वेरी अनएथिकल कि कोई शख्स आपके सामने, फॉर एग्जांपल आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, टू वे कन्वर्सेशन हो रही है, और आप अगले को कहते हैं हेलो जेसन कैसे हो यार, मैंने पूछना था गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं, अच्छा ऐसा करो ये मेरा नंबर है कॉल बैक कर लेना, ओके बाय। अब अगले बंदे से आपकी कॉल पे बात हो रही है और आपने उसकी बात ही नहीं सुनी है कुछ, और आपने अपनी बात पूरी करके फ़ोन काट दिया। ऐसा तो नहीं होता ना, कभी ऐसा हुआ है कन्वर्सेशन में? ऐसा कभी भी नहीं होता। एक शख्स से आपकी कॉल पे बात हो रही है तो आप एक प्रॉपरली एक मैनर के साथ बात करोगे ना, और अगले की बात भी सुनोगे और उसके बाद आपकी कॉल एंड होगी। ठीक है, अगले बंदे का कंसेंट भी तो लाजमी है ना। इट इज़ वेरी अनएथिकल, ऐसा तो कुछ कभी भी नहीं होता। कभी भी कोई ऐसा नहीं करता कि अगला बंदा कॉल पे बात कर रहा है और आपने बगैर उसकी बात सुने अपनी बस बात पूरी की और कॉल ख़त्म कर दी। तो बेसिकली कोई भी ऐसी कॉल जो आपको मिलेगी जिसमें सिर्फ एजेंट ने पूरी बात की, बगैर सांस लिए बोले जा रहे उसके बाद कॉल ख़त्म हो गई, तो दैट मीन्स इट्स अ लेफ्ट मैसेज, नॉट अ कनेक्टेड कॉल। स्टिल आपको इन तमाम तरह एक्सप्लेनेशन के बाद भी कोई सिनेरियो डिफ़िकल्ट लगता है तो डू कंसल्ट मी। इसका एक सबसे बेस्ट हल ये होता है कि जब आप काम कर रहे होगे, स्काइप आपने इंस्टॉल करना है। स्काइप पे ही हमारी कन्वर्सेशन जारी होती है। आई विल सेंड यू इंटरनेट डाउनलोड ऑन मैनेजर, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। काम करते हुए अगर कोई कॉल आपकी ऐसी आ जाती जिसमें आपको समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, तो सिंपली उस कॉल की ऑडियो डाउनलोड करके मुझे सेंड कर दे, ताकि वो कॉल सुन के मैं उसके मुताबिक आपको असिस्ट कर दूंगा कि इस कॉल में क्या हुआ है। ठीक है, या फिर स्काइप कॉलिंग का भी ऑप्शन होता है जहाँ से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, लेकिन इट टेक्स सम टाइम। तो बेहतर है कि आप आईडीएम के थ्रू ऑडियो वॉइस डाउनलोड करके मुझे सेंड कर दो और उसका मैं आंसर कर दूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आप 1-2 दिन की प्रैक्टिस से सारा काम सीख जाएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल कैटेगरी। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको, मतलब ट्रेनिंग तो होगी, बाकी जो आपकी जेडी के रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।